हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए ये मेन फैब्रिक है और पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग पे कटिंग करना है। तो लाइनिंग को हमने हाफ फोल्ड करके रखा हुआ है। ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ब्लाउज़ की लेंथ हमको 14.5 इंच लेना है, जो कि सिलकर 13.5 इंच आ जाएगी। और ब्लाउज़ की विड्थ हम यहाँ पर 11.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 38 इंच का साइज़ है। तो इसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। और शोल्डर आर्म होल दोनों ही हमें 6 इंच लेना है। तो यहाँ से हमने शोल्डर का भी 6 इंच का निशान लगा लिया है और नीचे की तरफ आर्म होल का भी 6 इंच निशान लगा लिया है। यहाँ से हम पूरी चौड़ाई ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और इसकी गोलाई देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो जाती है। गोलाई देने के बाद इसी गोलाई से हमें लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर लेना है। अब ये सेम पैटर्न हमें मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमें नेक की मार्किंग करना है। तो पहले हम यहाँ से नेक की विड्थ ले रहे हैं। तो नेक की विड्थ यहाँ पर मैंने 3 इंच मार्क की है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ 10.5 इंच की लेंथ ले ली है नेक की, और नीचे से भी हमने 3 इंच का मार्क करके ऐसे सीधे मिला लिया है दोनों मार्क को। इसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ से मैंने 3 इंच का मार्क किया है और इस तरह से यहाँ पर 2 इंच का मार्क कर लिया है और ऊपर से इस तरह से तिरछी डिज़ाइन बना ली है मैंने। अब यहाँ नीचे की तरफ हमें गोलाई दे देना है। तो इस तरह से नेक का शेप बनाने के बाद नेक के शेप को दूसरी तरफ भी प्रिंट कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने पूरे नेक का शेप बना लिया है। अब मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ये लाइनिंग रखेंगे और जो हमारे नेक का शेप है उसके ऊपर से हम स्टिचिंग करेंगे, मार्किंग के ऊपर से, और नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसके बाद स्टिचिंग के 1/2 इंच अंदर से हमें नेक की कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर कोने वाले फैब्रिक को मैं कट कर दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। और दोनों साइड कोने पर और गोलाई में मैंने ऐसी छोटी छोटी कट्स लगा ली है, जिससे हमारा नेक अच्छे से पलट जाएगा। उसके बाद इसको पलट कर सीधा कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेक के किनारे से और कमर के किनारे से प्रेस स्टिचिंग कर लेना है। किनारे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको हाफ फोल्ड कर देते हैं और सेंटर की तरफ से 4 इंच मार्क करके इस तरह से 4 इंच के 2 टक्स देना है पीछे वाले पार्ट में हमें, और नीचे से 1/2 इंच दबाते हुए ऊपर की तरफ तिरछा स्टिच कर देंगे हम। तो ये हमारे 2 टक्स हो जाएंगे। टक्स देने के बाद यहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने इस तरह के स्क्वायर पीसेस लिए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनिंग से और 2 मेन फैब्रिक से लिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पट्टी लेना है हमें, जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो पट्टी को इस तरह से हाफ फोल्ड कर देंगे। सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड होगा और इसको हमें स्टिच करके पलटना है। तो यहाँ पर मैं एक सुई धागे की हेल्प ले रही हूँ। इसको हम यहाँ पर स्टिचिंग के साथ दबाकर सिल देंगे धागे को। तो इस धागे से हमें पट्टी पलटाने में मदद होगी। तो हम इस तरह से स्टिच कर दे रहे हैं। धागे के ऊपर 2-3 बार सिलाई लगाना है हमें, जिससे कि हमारा धागा अच्छे से वहाँ पर अटैच हो जाए। जब हम पट्टी पलटाएंगे तो धागा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से हमने पट्टी सिल ली है। अब इसको हम पलटेंगे तो हमारी जो सुई है धागे में उसको हम दूसरी तरफ से बाहर निकाल ले रहे हैं। ये हमारी सुई बाहर आ गई है और नीचे की तरफ तो धागा अटैच है स्टिचिंग के साथ। तो इस तरह से पट्टी को खींचते जाएंगे तो ये पलटकर सीधी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर आयरन कर लेना है, तो जिससे कि ये फिनिशिंग से दिखेगी। हमने आयरन कर ली है पट्टी पर।
इसके बाद ये जो हमने स्क्वायर पीसेस लिए थे इसकी डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रखी है। उसके बाद यहाँ पर मोड़कर हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। तो ये सेंटर मार्किंग के ऊपर मैं एक पिन लगा दे रही हूँ, तो आप भी इस तरीके की एक पिन लगा लीजिएगा। और ये जो यहाँ पर होल दिया है मशीन में उसके ऊपर पिन को लगा देंगे और यहाँ से हमें ऐसे गोल गोल स्टिचिंग करते जाना है। तो ये एकदम गोल बनती है ये डिज़ाइन, इस तरीके से बनाओ तो इसी तरीके से बनाइएगा आप भी, इससे एकदम गोल सर्कल बन जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर पूरी स्टिचिंग तो हो गई है, तो स्टिचिंग के बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे हम। अब पूरी गोलाई में छोटी छोटी कट्स लगा लेना है, जिससे कि हम इसको पलटाएं तो अच्छे से ये पलट जाए। अब यहाँ पर देखिए लाइनिंग फैब्रिक में छोटा सा कट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने कट लगाई थी इसी में से हमने फैब्रिक को पलटा लिया है और सीधा कर लिया है। स्टिचिंग वाला पार्ट हमारा अंदर चला गया है। अब देखिए इसी तरह से एक और बना लेना है हमें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक के 2 सर्कल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस सर्कल को हम बीच से इस तरह से चुन्नट बनाते जाएंगे और सुई धागे की मदद से यहाँ पर सेंटर में इसको स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना ली है और इसके सेंटर में हमें यहाँ पर एक बटन लगा देना है और दूसरी डिज़ाइन भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही डिज़ाइन तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर ये पट्टी लगाना है। तो पट्टी को हमें नीचे की तरफ क्रॉस में और ऊपर की तरफ इस तरह से लगाना है। तो इसको हम पहले नाप कर कट कर ले रहे हैं और इसमें निशान भी लगा ले रहे हैं जहाँ पर भी हमारी पट्टी लगने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से साथ में रखते हुए स्टिच करना है हमें। तो इस तरह से ऊपर की तरफ स्टिच कर दी है हमने। और यहाँ दूसरी तरफ भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर दे रहे हैं, दोनों पट्टी को साथ में लेते हुए। और यहाँ नीचे की तरफ हम जो मार्किंग की थी क्रॉस में पट्टी को रखते हुए, तो वहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। अब लास्ट में ये वाली डिज़ाइन को हमें ऊपर की तरफ और यहाँ पर क्रॉस पर अटैच कर देना है और ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको आज की बैग डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।